साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस एग्जाम 2021 9 जनवरी शिफ्ट 2 का पूरा एनालिसिस। यानी कि यहाँ पर आपको जीके, एमपी जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग सबके प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे। थोड़ा लेट आता है लेकिन जेन्युइन प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की शिफ्ट एज कंपेयर अभी तक हुए सभी पेपर में सबसे सरल शिफ्ट मानी जा रही है। तो कितने प्रश्न किस तरह के आए हैं, आइए शुरुआत करते हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके और जीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न था राजा मान सिंह कहाँ के राजा थे। तो आप सबको पता है ग्वालियर के राजा थे राजा मान सिंह। इन्होंने ग्वालियर का किला भी बनवाया है, ठीक है। अगला प्रश्न था लुसाने स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है। तो ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये भी प्रश्न काफी सरल था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी मिल इंदौर में नहीं है। कुछ ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन सही बता नहीं पाए हैं, इसलिए प्रश्न आप याद रखिए इनमें से कौन सी मिल इंदौर में नहीं है, ऐसी एक प्रश्न पूछा गया था। भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ पदक किसने जीता था। तो सही आंसर है राशिद अनवर ने पहला कांस्य पदक जीता था और यही पहला पदक था कॉमनवेल्थ में भारत का। तो कॉमनवेल्थ में पहला पदक भारत के लिए राशिद अनवर ने जीता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में भारत की जीडीपी कितनी है। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। हो सकता है आगे आपसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सके। तो जीडीपी की जो है ग्रोथ पूछी गई थी 2021-22 की। तो याद रखिएगा 8.4% जो है 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो है दर रही है, ठीक है, जीडीपी रही है। चलिए प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश का बैतूल क्यों प्रसिद्ध है। तो कोयला भंडार के लिए बैतूल प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी आपका आया होता, काफी सरल प्रश्न यह भी है। मध्य प्रदेश का सबसे कम यहाँ पर क्षेत्रफल है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दतिया। यानी मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा था, तो ये आपका दतिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है। एमपीपीएससी में भी यह प्रश्न आ चुका है। तो क्रिकेट से संबंधित है गुगली, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की किस नदी पर सर्वाधिक परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। सही आंसर है नर्मदा। आज नर्मदा से प्रश्न पूछा है। पिछली 3 शिफ्टों में चंबल से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो नर्मदा पर सबसे ज्यादा परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दूधराज जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, जगह जगह से आपके क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, विद्यार्थियों से लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको हम यहाँ पर जेन्युइन प्रश्न लेकर के आते हैं। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है पीथमपुर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है। यानी कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन विश्व में कहां पर होता है। सही आंसर है ब्राजील। यानी कि ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। सही आंसर है मुंबई में 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। जी के जीएस के काफी क्वेश्चन मिल गए क्योंकि देखिए पेपर अगर सरल होता है तो प्रश्न भी लोगों को याद रहते हैं, ठीक है। और वही प्रश्न सीधे हमारे पास में आ जाते हैं। तो काफी सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमने कई बार आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था। तो रावी नदी के किनारे 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह भी आपसे पूछा जा सकता है आगे। सूरज कुंड का मेला कहां पर लगता है। तो सही आंसर है हरियाणा। सूरज कुंड कहां पर स्थित है अगर यह पूछा जाए तो यह नरसिंहपुर में है, लेकिन सूरज कुंड का मेला हरियाणा में लगता है, यह आप याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। काफी सरल प्रश्न आया था। बांग्ला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो मेघालय में बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। राउफ नृत्य कहां पर स्थित है। तो मतलब राउफ नृत्य कहां का है। तो जम्मू कश्मीर का नृत्य है राउफ, याद रखिएगा। नृत्य से और लोक नृत्य से रोज एक प्रश्न आ रहा है। पिछली दोनों वीडियो में भी हमने आपको बताया कौन कौन से नृत्य पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहां पर स्थित है। तो भिंड जिले में स्थित है मालनपुर औद्योगिक केंद्र। अगला प्रश्न आया था लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बेतवा नदी के किनारे विदिशा शहर स्थित है।
ठीक है। नीरज चोपड़ा ने भाला कितनी दूर फेंका था? 87.5 मीटर। यह प्रश्न रिपीट हुआ है पहली शिफ्ट के पहले मतलब शिफ्ट में जो है 8 तारीख की पहली शिफ्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया था और फिर से पूछा गया है। तो 87.5 मीटर यहाँ पर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। यह प्रश्न आज पूछा गया है। ग्वालियर का पुराना नाम पूछा गया है, तो पवाया जो है वो सबसे पुराना नाम हुआ करता है जो है ग्वालियर का, ठीक है। कहीं-कहीं गोपराज भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी पूछा है, तो सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। त्रिवेणी का मेला कहाँ पर लगता है? तो रतलाम जिले में त्रिवेणी का मेला लगता है। आगे आपको साइंस के भी प्रश्न मिलेंगे और मैथ्स के प्रश्न मिलेंगे। रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जब परमाणु एक बीटा का त्याग करता है तो मूल परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है? यानी जब कोई भी परमाणु एक बीटा परमाणु का जो है अपना त्याग कर देता है तो मूल परमाणु में क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक में क्या फ़र्क पड़ता है, यह आपसे पूछा गया है। तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है। एक बीटा परमाणु त्यागता है और एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, ठीक है? बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? सही आंसर है कैथोड। यानी जो ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है उसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है? अगला, सोडियम के लिए सबसे अच्छा भोजन स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा सोडियम कहाँ से मिलता है? तो नमक से सोडियम मिलता है। आगे आपसे नमक का सूत्र पूछा जाता है, तो NaCl जो है नमक का सूत्र होता है। नमक से हमको सोडियम की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर जो है, फ्रीक्वेंसी पर जो है वो आपका ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया था। मनुष्य की आंखों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आगे। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा था, तो फिलोक्विनोन जो है वो आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। कि रासायनिक नाम वगैरह पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में रासायनिक नाम जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा कौन सा होता है? तो दांतों का इनेमल जो है वो शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है। सुबह आपसे पूछा था कि सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर हड्डी सबसे कठोर होती है, ठीक है। चलिए, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, आगे पूछा जा सकता है। मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पिसीकल्चर कहते हैं मधुमक्खियों के अध्ययन को। आज सुबह आपसे पूछा गया था, सुबह भी एक अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जब हमने आपसे बोला था कि पोमोलॉजी फलों का अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है। सुबह आपसे कवक का अध्ययन पूछा था, माइकोलॉजी उसका सही आंसर था, ठीक है। तो अध्ययन से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। ऊँट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? यह आपसे पूछा गया है। सही आंसर है वसा। ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। तो ये 10 प्रश्न हमको यहाँ पर साइंस के मिले थे, जो हमने आपको बता दिए। चलिए मैथ्स के कुछ एग्जैक्ट प्रश्न देख लेते हैं। मैथ्स के कौन-कौन से प्रश्न आए थे? तो मैथ्स का प्रश्न था, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यह पूछा गया था। काफ़ी सरल पेपर रहा है आज का। इस शिफ्ट का पेपर काफ़ी सरल रहा है। 400 मीटर लंबी ट्रेन को 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं, तो पुल को पार करते समय ट्रेन की रफ्तार बताइए। स्पीड आपसे पूछा गया था ट्रेन की, और पुल की लंबाई और जो है ट्रेन की लंबाई दोनों दी गई थी। दोनों को जोड़ करके आपको जो है सेकंड का भाग देना है, तो आपका जो है स्पीड निकल करके आ जाएगी। काफ़ी सरल प्रश्न था, ठीक है। चलिए, सीपीएसपी से प्रश्न है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला आपको टॉपिक बता दें, तो 3 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन से आए हुए हैं, एसआईसीआई से 2 प्रश्न आए हैं, एलसीएम एचसीएफ से 1 प्रश्न देखने को मिला है, और ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन से भी जो है 1 प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। साइंस की अगर हम आपको बताएं, तो साइंस के एक भी प्रश्न अपनी उन 19 वीडियो की प्लेलिस्ट से बाहर नहीं गया है। वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। अभी जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, आपकी स्क्रीन पर वो प्लेलिस्ट दिखने लगेगी। वो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट से एक भी प्रश्न आपका साइंस का बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो इनइक्वलिटी अब देखने को मिल रही है, बड़े छोटे वाला जो मतलब कि प्रश्न आते हैं, बड़ा है छोटा है ऐसे करके। तो 2 प्रश्न इनइक्वलिटी से है। डायरेक्शन का 1 प्रश्न देखने को मिला है। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न मिले हैं, जिसमें कि एक तस्वीर वाला प्रश्न जरूर आ रहा है, कि तस्वीर को दिखाते हुए रिलेशन जो पूछा जाता है, ठीक है। साइलॉग के 2 प्रश्न मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में साइलॉग के सिंपल प्रश्न थे, और कथन एवं पूर्व धारणा से हर एक शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है। तो 3 प्रश्न आपको कथन एवं पूर्व धारणा से भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो जल्दी
जल्दी जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए थे, हमने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके पास ऐसा ही एनालिसिस जो जेन्युइन प्रश्न होंगे वो आपके पास आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, और चैनल के अंदर विजिट करके सारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। साइंस के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहे हैं। एमपी जीके स्पेशल करके वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।